नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में मनपा की तरफ से इमारतों के स्ट्रक्चर ऑडिट को लेकर बिजली पानी कट करने के नोटिस दिए गए हैं। इन नोटिसों को लेकर पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए एसवीएस कोर कमेटी की तरफ से लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मनपा की मनमानी के खिलाफ आंदोलन करने का इशारा दिया गया है, जिसके लिए मनपा आयुक्त को एक पत्र भी दिया गया है। आपको बता दें, उल्लासनगर शहर की प्रसिद्ध साईं वसंत शाह दरबार के हीरानंद साईं जी की अध्यक्षता में एसवीएस कोर कमेटी का गठन किया गया है। एसवीएस कोर कमेटी की तरफ से सोमवार शाम कैंप 3 के संत थारा सिंह दरबार में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में एसवीएस कोर कमेटी के सदस्यों के अलावा शहर के समाजसेवी, पत्रकार और धोखादायक इमारतों के रहवासी भी पहुंचे थे। कम से कम लिस्ट तो हमें दे। मुझे अगर किसी का बैरक खरीदना हो, ये भाई साहब का मुझे अगर बैरक खरीदना है और ये भाई साहब को उन्होंने नोटिस दे दी है और मैं और जो भी पब्लिक के खिलाफ जाएगा उसको जवाब देना चाहिए। इसके लिए वो भी हम तीव्र आंदोलन उठाएंगे। उस हिसाब से आप सबका सहयोग होना चाहिए। अगर हम लोग लैंड पे खड़ी है, वो लैंड ओनर कोई और है, बिल्डर कोई और है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने लिया है और खरीदा किसी और ने। आइए जानते हैं एसवीएस कोर कमेटी के मीडिया हेड शशिकांत दायमा जी का क्या है कहना। दरबार में क्या मीटिंग हुई, क्या विषय को लेकर मीटिंग हुई और क्या निर्णय निकला? उल्लासनगर के महानगर पालिका के अनुसार जो उन्होंने लेटर दिया है, उस लेटर के अनुसार उन्होंने खुद लिख कर दिया है कि उल्लासनगर के 1300 स्ट्रक्चर को उन लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए लोगों को बोला है और उन्होंने यह बोल दिया है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट आपको कराना है, परंतु उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया लोगों को कि कौन से इंजीनियर से करवाना है, कौन प्रशिक्षित इंजीनियर है, कौन तज्ञ इंजीनियर है। उन्होंने अभी तक महानगर पालिका ने आज 21 तारीख तक कोई इस तरह की जानकारी प्रकाशित नहीं की है। लोग पैनिक हो रहे हैं, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, इसलिए आज हम लोगों ने एक बैठक करने के हिसाब से लोगों में अफरा तफरी न मचे, एक दूसरे से चर्चा हो, इस वजह से आज हमने काजल मूलचंदानी जी हैं, यहाँ पे मीनल चंदानी जी एडवोकेट हैं, यहाँ पे संदेश मुकणे जी आए हुए हैं, हमारे दिलीप शर्मा जी इंजीनियर हैं, सरिता खानचंदानी मैडम हैं और सभी पत्रकार बंधु, श्रीहरि कॉम्प्लेक्स के दुकानदार, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए ताकि हम एक चर्चा करके एक इसका कुछ निचोड़ निकाल सके, लोगों का पैनिक ख़त्म हो। इस वजह से हम लोग आज चर्चा करने के हिसाब से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज आपको पत्र दिखाया, जिस पत्र में ऐसा लिखा गया कि सिर्फ इंजीनियर के सिग्नेचर है और वो प्रभाग अधिकारी को दिया जाता है, सिर्फ बिल्डिंग का नाम डालकर नोटिस चिपकाया जाता है, ना उसका पिक्चर ऑर्डर होता है, ना बिल्डिंग का कोई देखभाल होता है, सीधे नोटिस और कोड कार्रवाई इसको प्राप्त है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर घी टकासेर खाजा, ये बचपन से हम लोग कहावत सुनते आते थे। उल्लासनगर में आज वो साबित हो रही है। हम लोग देख रहे हैं, किसी का एक दुकान है उसको भी नोटिस दी जा रही है, किसी का एक माले का घर है उसको भी नोटिस दी जा रही है। यहाँ पे 7-8 लोग ऐसे आए हैं जिनका बैरक है, उन बैरक को भी नोटिस दी गई है, तो बैरक का स्ट्रक्चरल ऑडिट कैसे कराएगा? जो 70 साल पुराना बैरक है उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट वो कैसे कराएगा? यहाँ पर उनको, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, हमारी टीम जो एक डिस्कशन करती है आपस के अंदर, माननीय उच्च न्यायालय ने जो सुओ मोटो दाखिल किया हुआ है, जो संज्ञान लिया हुआ है, उच्च न्यायालय को दिखाने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ चल रही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी ये समझना चाहिए। हमारे उपस्थित पत्रकारों को भी हम अपील करना चाहते हैं कि उल्लासनगर की जो सत्य स्थिति है वो न्यायालय तक पहुँचाई जाए। हमारे वकील उस चीज़ में लगे हुए हैं, PIL डालने के बारे में भी हमारी चर्चा शुरू है
1300 स्ट्रक्चर, 1300 बिल्डिंग, 1300 क्या है क्या नहीं है, उसकी लिस्ट तक उल्लासनगर महानगर पालिका ने अभी तक वेबसाइट पे प्रकाशित नहीं की है। कौन से इंजीनियर से वो स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना है वो तक उन्होंने प्रकाशित नहीं किया है। बस 15 दिन के अंदर आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का है। खुद उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं कराया है। खुद उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना प्रॉपर्टी रेगुलराइज कराए, लीगलाइज कराए, उसके बाद लोगों को ज्ञान दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा हमको लगता है। पहले तो लोग बहुत गुस्से में थे, बहुत दुखी थे। अभी लॉकडाउन पीरियड 2 साल चला है और दुखदायक बिल्डिंग के लिए जो 15 दिन का टाइम दिया गया है ऑडिट करने के लिए स्ट्रक्चर को, सबसे पहले तो टाइम बढ़ाया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा और ये काम महानगर पालिका को खुद करना चाहिए क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। आज लोगों की इतनी हालत ख़राब है कि उनको खाने को बांधा है, इतनी तकलीफ़ है, मेंटेनेंस भी नहीं भर सकते। तो ये महानगर पालिका को एक रिक्वेस्ट है कि पूरे शहर की ऑडिट खुद करावे। गरीबों की हालत बहुत ख़राब है, इतनी सारी बिल्डिंग इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। और मेरी पालक मंत्री से विनती है, शिंदे साहब से, कि आप ऐसा कानून लाइए कि माड़ा, SRI, सिडको को दीजिए कि उनको FSI बढ़ के मिले और लोगों को जितना घर है उतना ही मिलना चाहिए। अगर बिल्डर नहीं है तो टैक्स के हिसाब से उनको घर मिले, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि बिल्डर परेशान कर रहे हैं लोगों को, या बिल्डर नहीं है या उसकी डेथ हो गई है तो टैक्स के हिसाब से उनको घर दिया जाए। बहुत लोगों की कन्वेंस नहीं है, 100 रुपये पे स्टैम्प पेपर पे बिल्डिंग बनी हुई है, ये उसी टाइम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आज गवर्नमेंट ने गलती की है, जो 2 माले का FSI है उन्होंने 5 माला बनाया, 7 माला बनाया, वो महानगर पालिका को पहले ही देखना चाहिए था। चलो ठीक है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका को आगे आना चाहिए। और मेरी एकनाथ शिंदे साहब से, पालक मंत्री से विनती है कि शहर के लिए एक ऐसा सोल्यूशन लाइए कि माड़ा को आगे लाइए, सिडको को आगे लाइए, कि लोगों के घर बचे और उतनी एरिया के लोगों को घर मिले। कम से कम लोग दुआएं देंगे, बहुत हालत ख़राब है। और जो लॉकडाउन है उसके वजह से और जो महंगाई हो चुकी है, इतने दाम हर चीज़ के बढ़ चुके हैं, लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, कहाँ रहेंगे, मंदिर में कहाँ रहेंगे, किधर जाएंगे, बहुत हालतें ख़राब है। इसलिए मेरी पालक मंत्री से विनती है कि मेहरबानी करें, उल्लासनगर शहर जो पाकिस्तान छोड़ के भारत में आए थे, उल्लासनगर में आए थे, आज लगता है इनको फिर उल्लासनगर छोड़ना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ गई है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसा रास्ता निकाले महानगर पालिका और पालक मंत्री, इस शहर का भला हो। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।